नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पटवारी भर्ती परीक्षा की संपूर्ण अपडेट देने वाले हैं, जिसमें कौन कौन पात्र होंगे फॉर्म भरने की, कितनी पोस्टें रहेंगी, क्या क्या सिलेबस आदि संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। उसके पहले हम बता दें कि मुख्य परीक्षा के भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं MPPSC 2020 के, तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं। समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, एथिक्स, हिंदी, पॉलिटी, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर सकते हैं। MP में पटवारी के नए पद बनाने का गणित पहले चरण में 3000 पदों पर भर्ती होगी। यह चुनावी दाव या वर्कलोड कम करने की तैयारी, जानिए A to Z जानकारी क्या है। पटवारी भर्ती सिलेक्शन कार्ड। शिवराज सरकार ने राजस्व विभाग के लिए पटवारियों के 5204 नए पद बढ़ाने की घोषणा की है। यानी अब कुल पद 24,224 हो जाएंगे और नई भर्तियां 3 साल के भीतर होंगी। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में सिलेक्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले 5 साल से पटवारियों की भर्ती नहीं निकली है, लास्ट टाइम 2017 में निकली थी। अब ऐसे में पटवारी कार्ड खेल कर सरकार ने सत्ता हासिल करने के लिए नया दांव चला दिया है। अब तक पटवारी के 19,020 पद स्वीकृत पद थे, इनमें से 1,630 पद खाली हैं। नए पद जुड़ने के बाद खाली पदों की जो संख्या है वह 6,834 हो गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 3,000 पदों पर भर्ती करने की मंजूरी दी गई है। विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मुताबिक जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य सरकार 2017 में निकाली गई भर्ती के सभी पदों को भी अभी तक नहीं भर सकी है, जिनका विवाद चल रहा है। उम्मीदवारों का कहना है कि पिछली भर्ती में विज्ञापित पद ही पूरे नहीं भरे गए हैं। वहीं अब जब विधानसभा चुनाव की तैयारी होने लगी है, तब सरकार नए पद बनाकर भर्ती की बात कर रही है। बेरोजगार युवा कहते हैं कि यदि पटवारी भर्ती करने के मामले में सरकार की अच्छी नीयत होती तो 2017 की भर्ती के सभी पद भर दिए जाते। पिछली कांग्रेस सरकार के समय भी गोविंद सिंह राजपूत के पास राजस्व विभाग का जिम्मा था। वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो वर्तमान सरकार में भी राजस्व विभाग उन्हीं के पास है। साल 2017 में निकली थी पटवारी की भर्ती, जिसमें 27 अक्टूबर 2017 को आखिरी बार निकाली गई। इसमें 9,235 पद विज्ञापित किए गए थे। ये सभी पद नहीं भर सकी। राजस्व विभाग के अनुसार 1,630 पद अभी भी इसमें खाली हैं, मतलब 7,000 के आसपास पद भरे गए थे। वेटिंग के उम्मीदवारों की नहीं की गई नियुक्ति आमतौर पर भर्ती प्रक्रिया के 6 महीने में पूरी हो जाती है, लेकिन यह भर्ती करीब 3 साल तक चली थी, लेकिन इसके बाद भी सभी 9,235 पदों नहीं भरे जा सके। साथ ही वेटिंग लिस्ट के सभी उम्मीदवारों को भी मौका नहीं मिला, जबकि भर्ती नियमों के अनुसार खाली पद वेटिंग के उम्मीदवार से भरे जाते हैं। कोर्ट में विचाराधीन 100 से ज़्यादा केस है। इसके 10 फरवरी 2020 को समाप्त की जा चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि इस भर्ती को लेकर 100 से ज़्यादा केस सभी विचाराधीन हैं। आखिरी बार 2017 में हुई थी भर्ती। पहले 19,020 पद स्वीकृत थे। अब पद बढ़ाने के बाद कुल 24,224 हो गए हैं। कुल खाली पद 6,834 हो गए हैं। पटवारी पर लैंड रिकॉर्ड के अलावा दूसरे वर्कलोड भी होते हैं। वर्तमान में पटवारी लैंड रिकॉर्ड के मूल्य कार्य के अलावा न्यायालयीन प्रतिवेदन, नामांतरण, बंटवारा रिपोर्ट, गिरदावरी और फसल बीमा, उपार्जन, जाति प्रमाण पत्र, BPL जांच, कृषि गणना, रिसीव वसूली में सहयोग जैसे अन्य कार्य भी करते हैं। इसलिए लैंड रिकॉर्ड के मूल कार्य के अलावा अन्य कार्य करने से पटवारियों पर कार्यभार भी है जो वह बड़ा है। इसे कम करने प्रदेश में तहसील मुख्यालय स्तर पर 428 वर्कलोड पटवारी पदस्थ किए जाएंगे। वर्कलोड कम करने का तरीका यह भी है कि नगरीय क्षेत्र में जो लैंड रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण कार्य और भू प्रबंधन के लिए नगर सर्वेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। नगरीय क्षेत्र को सेक्टर में बांटकर 50,000 की जनसंख्या पर एक सेक्टर बनाया जाएगा। प्रत्येक सेक्टर में एक नगर सर्वेक्षक नियुक्त किया जाएगा। 988 नगर सर्वेक्षक वरिष्ठ पटवारी भी नियुक्त किए जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि नई भर्ती में कौन हो सकेगा शामिल। तो पूर्व में तय भर्ती नियमानुसार ग्रेजुएशन डिग्रीधारी आवेदन कर सकेंगे। साथ ही ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट यानी CPCT क्लियर करने की शर्त अनिवार्य रखी जा सकती है। अभी इसका एक्यूरेट जानकारी तो नहीं आई, फिर भी ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। राजस्व विभाग द्वारा तय कट ऑफ डेट पर कैंडिडेट की उम्र 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिला व आरक्षित वर्ग के लिए तय मापदंड के अनुसार छूट रहेगी। उम्मीदवार के पास रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। हालांकि 2012 की भर्ती में कक्षा 12वीं की अर्हता तय थी। साथ में
पीजीडीसी में मांगा गया था, इसे पिछली भर्ती के समय बदल दिया गया था। अब प्रश्न उठता है कि परीक्षा कौन कराएगा। पिछली भर्ती परीक्षा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी द्वारा कराई गई थी। राज्य सरकार ने पीईबी के स्थान पर कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। यदि भर्ती निकालने से पहले नए बोर्ड का गठन हो जाता है तो यह परीक्षा कराएगा। गठन नहीं होने पर पीईबी भर्ती परीक्षा कराएगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर विभाग काउंसलिंग आयोजित कर भर्ती की जाएगी। और इसका जो सिलेबस है वह उसमें सर्वप्रथम तो है पंचायती राज व्यवस्था, जिसे एमपीजीके के स्तर से भी देखा जाता है। गणित भी आपसे पूछी जाएगी, रीजनिंग भी पूछी जाएगी, हिंदी भी पूछी जाएगी और भी बहुत से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो आपकी तैयारी हम अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो आप सभी अपनी तैयारी में व्यवस्थित लगे रहें और जहाँ भी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वहाँ हमारा चैनल आपके साथ निरंतर रहेगा। तो अपनी तैयारी करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप से जुड़ी रहेंगी। हमारी हैंड रिटन नोट्स जो कि व्यवस्थित हैं, एक्यूरेट हो, जिसमें 3 मार्क, 5 मार्क, 11 मार्क की जानकारी आपको व्यवस्थित लगेगी, आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस सुनहरे अवसर से वंचित ना रहें और आज ही हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।